तो ज़रा बताएं मुझे क्या क्या रहा अब तक के मैचेस में, जो तमाम मैचेस हुए उसमें, और बड़ी टीम्स का क्या स्टेटस रहा, कैसे खेली, और इंक्लूडिंग पुर्तगाल की भी बात करूं तो सारा का ज़रा थोड़ा थोड़ा जिक्र हो जाए। बहुत शुक्रिया, एक तो तारुफ के लिए इतना अच्छा तारुफ किया आपने, और दूसरी चीज़ ये है कि मैं और नुरिश तो ऑफेयर भी हमारी बात होती रहती है, हम तो सारे मैचेस ही देख रहे हैं। आप ही से तो पता चल रहा है मुझे दोनों से। तो ये है कि क्या सबसे पहले तो सबसे बड़े प्लेयर की बात करते हैं जो इस वर्ल्ड कप में खेल रहा है, लियोनेल मेसी। मुझे वो वर्ड्स याद हैं 2018 के, जब क्वार्टर फाइनल में रशिया में जब मेसी पेनल्टी मिस की थी और वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे, तो कमेंटेटर ने एक वर्ड यूज़ किया था कि दिस मस्ट बी हिज लास्ट और वर्ल्ड एक बार कप नहीं गेम। की उन्होंने, 2 बार इससे पहले वर्ल्ड कप की तो 7 में से 3 मिस कर चुके, तीसरी ये थी। जी, तो उसके बाद उन्होंने खुद को, और उससे पहले अगर थोड़ा सा चले जाएं, कोपा अमेरिका के फाइनल में चिली से शिकस्त हुई, तो सब उन्हें ये कहते थे कि शायद मेसी विल टाइम ओवर, सब कुछ। और सबसे बड़ा एक जो वो दाग था उनके करियर पे कि वो अर्जेंटीना के साथ कोई ट्रॉफी नहीं जीत सके, बैलन डोर जीते, सब कुछ जीते, लेकिन अर्जेंटीना के साथ ट्रॉफी नहीं जीत सके। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कम बैक किया 2022 में, वो उससे पहले 2020 में उन्होंने कोपा अमेरिका जीता, 22 में वर्ल्ड कप जीता, फिर अभी वो रनिंग चैंपियन है कोपा अमेरिका के, और इस वक्त वो जो फुटबॉल खेल रहे हैं, मुझे ये लगता है ये बहुत एक बड़ी स्टेटमेंट है। लेकिन दिस इज़ द बेस्ट फुटबॉल ही इज़ प्लेइंग एट 38। उनकी कल बर्थडे है, वो 39 के हो जाएंगे, लेकिन द वे ही इज ड्रिबलिंग, और वो हमें वो 2013-14 वाले, आप देखें ना, हिस्ट्री में 18 गोल कर दिए हैं उसने, इतना बड़ा कोई प्लेयर ही नहीं है। सेकंड टाइम पे जो प्लेयर है उन्होंने 16 किए हैं। जी जी, तो 2 गोल ज्यादा, मतलब बहुत बड़ी बात तो है। अर्जेंटीना उनके पीछे चल रही है, और वो एक पिक्चर भी बड़ी मशहूर हो रही थी कि वो एक लायन किंग है और उसके पीछे उनके सारे जो सिपाही हैं वो आ रहे हैं, जो जब वो पहले मैच में टनल से गुजर रहे थे, तो वो पिक्चर फीफा ने लगाई थी। तो अर्जेंटीना लुक्स गुड, और ऑन पेपर भी वो बहुत अच्छे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहाँ पे परेडिस भी हैं, मोन्टियाल भी हैं, और उनको जो सबसे बड़ा एज है वो उनके गोलकीपर एलियानो मार्टिनेज का है, जिन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छी पेनल्टीज़ पे भी वो भी किया। लेकिन जब आप प्रेशर सिचुएशन की बात करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे खड़े होते हैं, और जब आपका गोलकीपर अच्छा होता है, जब आपका डिफेंस अच्छा होता है, तो फिर आप जब 2 गोल्स भी कर लें, कल भी 2 गोल्स किए उन्होंने, एक भी इनफ था, जो दूसरा हुआ वो इंजरी टाइम में 95th मिनट में ऑलमोस्ट हुआ। लेकिन व्हेन यू आर डिफेंडिंग वेल, तो आपको दूसरी तरफ से अगर 1-2 गोल्स भी मिल जाएं तो यू विन द गेम। फिर ओवरऑल जो फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करें तो मेरा एक बड़ी तनकीद थी कि एक तो और टाइमिंग्स की वजह से, जिस तरह आपने कहा, उसके अलावा बहुत ज़्यादा टीम थी, स्कैटर्ड था, लेकिन उन टीम्स ने जिस तरह सरप्राइज किया है, तो मुझे अपने मौक़िफ़ पे शायद अब मुझे तब्दीली करनी पड़ी है कि कोरासाओ को देख लें, कैपे वर्डे, आपने कोरासाओ क्या खेल रही है, कैपे वर्डे क्या खेल, कमाल कर और फिर डीआर कोंगो को देख लें, और फिर उनकी स्टोरीज देखें। सर आप देखें ना, इक्वाडोर ऑलमोस्ट हर वर्ल्ड कप का हिस्सा होती है, रेगुलर टीम है, 15 हमले एक मैच में, ये रिकॉर्ड बना है। और इससे पहले भी ये रिकॉर्ड एक बार था, और वो सालों में 15 हमले भाई दूसरों के आपने जाया कर दिए, कमाल कर दिया कोरासाओ ने। तो फिर उसके बाद आप देख लें कि पहले, और एक और चीज, कमिंग बैक फ्रॉम जर्मनी 7-1 डिफीट, कोरासाओ को पहले मैच में 7-1 से शिकस्त हो गई थी। कोई और टीम होती वो कहती हम तो जीत ही नहीं सकते, या शायद हम इस लेवल पे बिलोंग ही नहीं करते। लेकिन उन्होंने कम बैक किया, और ड्रॉ, जिस तरह आपने कहा कि वर्ल्ड कप में पॉइंट्स लेना सबसे बड़ी बात होती है, चाहे वो आप ड्रॉ करके लें या आप मैच जीत के। नूरिश, बड़े मजे की डिस्कशन शुरू हुई है, पूरा वर्ल्ड कप जरा अभी तक का थोड़ा अहाता करते हैं, फिर मैं कुछ टीम्स पर भी आऊँगा और टेबल पर भी आएंगे। जो पॉइंट टेबल है वो बड़ा सरप्राइजिंग है मेरे लिए, क्योंकि घाना एक आप समझ लें चैंपियन टीम में से एक है, और इस बार तो अफ्रीकी पावर हाउस जो है ना वो बाहर बैठे रह गए, नाइजीरिया भी बाहर रह गई और बहुत सारे रह गए। तो बड़ी ताकतवर टीमें इसका हिस्सा नहीं है, पूल भी बढ़ गया था और नई टीमें उसका हिस्सा बनी है। मतलब गेम स्टैंडर्ड मुझे फीफा का बड़ा पसंद आ रहा है। फीफा ने अपना जो गेम स्टैंडर्ड है ना वो बहुत हाई कर दिया भाई। देखें, इसमें 2-3 चीजें हैं। टेक्निकली भी अगर हम बात करें ना, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं दे आर लेसर टॉक्ड अबाउट, और शायद दिखने में इतने सिग्निफिकेंट नहीं लग रहे, लेकिन ये वो फैक्टर्स हैं जो कि इस टूर्नामेंट को जो है ना, इस टूर्नामेंट की अनप्रिडिक्टेबिलिटी में ऐड कर रहे हैं, और इसकी वजह से हमें जो है ना इतने, मैं कहूँगी, अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स मिले हैं। जैसा आपने ईरान का उस दिन मैच देखा, ईरान
ने जिस तरीके से उसको इक्वलाइज किया, दैट वाज अमेजिंग। उससे पहले कुरुशाओ ने जिस तरीके से स्टेप अप किया, फिर केपो वर्डे वजीना इज लिटरली वन ऑफ द बेस्ट, नहीं इस वक्त मैं कहूंगी बेस्ट गोलकीपर है अब तक के सो फार इन दिस टूर्नामेंट केपो वर्डे की तरफ से। तो ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ रही है ना, इसमें मैं दो तीन चीजों पर बात करना चाहूंगी। एक तो ये कि देखें जो जिन स्टेडियम्स में मैचेस हो रहे हैं ना, उनके एक देर एट एन एल्टीट्यूड की वजह से ना थोड़ा सा हवा की जो डायरेक्शन होती है ना वो अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से जो आप क्योंकि आप इस वर्ल्ड कप में देखें पैसिंग ज्यादा हो रही है, ज्यादा कंपैरेटिवली पिछले वर्ल्ड कप्स के हिसाब से हम देखें तो ज्यादा बॉल पास हो रही है। उसका रीजन ये है कि बॉल की जो फ्लाइट होती है दैट इज अनप्रिडिक्टेबल। आप मतलब जो कंडीशंस है वेदर के हिसाब से बात करें, जो स्टेडियम्स के एल्टीट्यूड है उसके हिसाब से बात करें तो प्रिडिक्टेबल नहीं है। तो आपको नहीं पता होता कि अगर आप एक डायरेक्शन में बॉल को किक करेंगे तो क्या वो उसी डायरेक्शन में जाएगी या चेंज करेगी डायमेंशन। तो एक ये रीजन है। दूसरा जो ट्रायंगल बॉल है ना, जैसे हमने पिछले शो पे भी बात की थी, उसकी जो 4 लेयर्स इस दफा बनी है कंपेयर टू द प्रीवियस एडिशंस जिसमें चेंज था, एंड देन उसको जो उसमें चिप लगाई गई है उसकी वजह से ऑफ कोर्स उसके वेट डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा फर्क आता है। दैट इज आल्सो वन रीजन। और मैंने टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले एक प्रेडिक्शन अच्छा, मैं की थी ये और बड़ा वो अब सही क्लियर जा करूं रही है। नूरिश, जो हम वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, उस चिप की जो टोटल वेट है वो उस फुटबॉल के पुराने वेट के अंदर ही है। ये बहुत बड़ी कमाल है। अभी जब वो खला में गई है, उसको नासा खला में लेकर गए हैं, पहली बार हो रहा है कि इस फुटबॉल को खला में लेकर, उसका जो VAR सिस्टम है, जो चिप उसके अंदर लगाई गई है, जो कनेक्टिविटी उसकी रेफरी के साथ है, उस सिस्टम को टेस्ट भी किया जा रहा है खला में जाके। तो पाकिस्तान ने कमाल किया, 4 पैनल्स पे बनी हुई ये बॉल है और आप ये देखें पूरी दुनिया का 70% हम लोग दे रहे हैं। हालांकि इंडिया और चाइना बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स हैं फुटबॉल के, लेकिन पाकिस्तान की फुटबॉल एक तो बहुत कॉस्ट उसकी महंगी है क्योंकि वो बहुत प्रीमियम है, असली प्रीमियम है, शाहीन आफरीदी हारिस रऊफ नहीं, असली प्रीमियम है। और वो दूसरी बात कि 8 पैनल भी हम नहीं बनाए थे सबसे कम, अब 4 पैनल भी हम नहीं बनाए सबसे कम। ये हमारा बहुत बड़ा कमाल है। और फिर हमने $191 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था एक ही साल में, जब 4 करोड़ 30 लाख फुटबॉल हमने पूरी दुनिया में सेल आउट किए थे। तो इस बार अभी भी जो मेरी बात हो रही थी इंडस्ट्री से, वो कह रहे हैं कि शायद वो रिकॉर्ड भी टूट जाए 4 करोड़ से ऊपर का, क्योंकि ये फुटबॉल तो बहुत ही पॉपुलर हो गई। जी नूरिश। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने इस दफा जो पहली दफा वो चिप भी लॉन्च की गई है, उससे जो है एक तो ट्रांसपेरेंसी में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए चीजें जिस तरह रेवेन्यू आपने बताया दैट इज मीन एक्सेप्शनल। पाकिस्तान वैसे भी ट्रेल ब्लेजर लाए। आई मीन अगर फीफा की बात करें, बड़े टूर्नामेंट्स के फुटबॉल के हवाले से बात करें, तो पाकिस्तान के अलावा किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकती इंटरनेशनल वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दी क्वालिटी दैट्स प्रोड्यूस्ड। और फिर देखिए एक चीज होती है ना, आर्टिफिशियल आप जितना कर लें, मैन मेड जो आर्ट होता है उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो सियालकोट ऑफ कोर्स हैज बीन अ ट्रेल ब्लेजर इन दैट। तो एक ये रीजन भी है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये वर्ल्ड कप गोल कीपर्स की वजह से शाइन कर रहा है, क्योंकि मेजोरिटी टीम्स केपो वर्डे की, अगर मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताऊं तो केपो वर्डे की टीम जानी इस वर्ल्ड कप में इसलिए जा रही है बिकॉज ऑफ देयर एक्सेप्शनल गोलकीपर वोजीनिया। एंड तो उसकी वजह से ना एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट टूर्नामेंट में आ रहा है जो कि बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, लेकिन मुझे एक चीज बहुत फ्रस्ट्रेट करी अगर मैं एज अ फैन एज अ व्यूअर बात करूं, दैट इज द हाइड्रेशन ब्रेक। मुझे थोड़ा सा मतलब मुझे उसकी लॉजिक समझ नहीं आई हाइड्रेशन ब्रेक की, कि व्हाई डू यू, आई मीन कमर्शियलाइज करने के एस्पेक्ट से ठीक है, वो पैसा वैसा उन्होंने ब्रॉडकास्टर से कमाना होगा वो, लेकिन इससे टेम्परामेंट टूट जाता है टीम का ना। हर 25 मिनट बाद अगर आप हाइड्रेशन ब्रेक करेंगे, और फिर हाफ टाइम का ब्रेक वैसे ही होता है, तो वो एक पूरी फ्लो में चीजें जा रही होती हैं, तो उसकी वजह से आई थिंक थोड़ा सा लेकिन ये एक सब्जेक्टिव बात है। कुछ इससे एग्री करेंगे, कुछ डिसएग्री करेंगे, बट आई पर्सनली एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ हाइड्रेशन ब्रेक। इसके अलावा मैं बात करूं अच्छा, फीफा में थोड़ा तो और उस कल पर का बात मैं करें ज़रूर नूरिश, चाहूँगा यूएसए पर भी हम बात करें। 96 ईयर्स में पहली बार यूएसए ने लगातार 2 मैचेस जीते हैं एक के बाद एक। और ऐसा नहीं है कि यूएसए पहली बार खेल रही है वर्ल्ड कप, 1930 में जब वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी तब से खेल रहे हैं वो वर्ल्ड कप। तो इस बार टीम बड़ी अच्छी है और कनाडा बड़ी सरप्राइजिंग टीम निकली है, पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही है, इतना अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। और सेनेगल जैसी टीमें बड़ा सफ़र कर रही हैं, जो एक टाइम पे बड़ी मुश्किल टीम होती थी, उनके साथ बॉडी डॉजिंग करना बड़ा मुश्किल होता था। तो काफ़ी मुश्किल देख रहा हूँ मैं अच्छे बड़े नामों के लिए। देखिए यूएस की तरफ बात करना, यूएस का आई थिंक ठीक है, दे हैव क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 32, लेकिन यूएस का जो अब असल इम्तिहान होगा दैट वुड बी इन द राउंड ऑफ 32। अभी तक यूएस जिन टीम से खेली ना, आप पैराग्वे देख
देख लें, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया देख लें, दोनों ऐसी टीम्स थी कि जो मतलब ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कभी बॉल को किक ही नहीं किया। तो वो बिल्कुल ही जो है ना रॉक बॉटम का भी रॉक बॉटम वाला खेल रही थी। जो उनकी ओपोनेंट टीम थी यूएस की, पैराग्वे के मैच ही जो मैं पहला मैच था यूएस का, अगर मैं इसकी बात करूं तो एक ओन गोल भी हुआ था उसमें। जो पहला गोल हुआ था दैट वाज एन ओन गोल पैराग्वे का। तो उसकी वजह उसके कर्टेसी में यूएस को मिल गया था। तो यूएस को भी वो वर्दी ओपोनेंट्स नहीं मिले। अब तो जब वो एक वर्दी ओपोनेंट्स मिलेंगे तब आई थिंक सही टेस्ट होगी यूएस की। बट ओवरऑल लुक्स अ गुड टीम। कुछ है ग्रे एरियाज, मैं इनको बहुत हाईली रेट इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि ऑफ कोर्स कॉमन सेंस है कि इंग्लैंड फ्रांस वाली तो टीम नहीं है। तो अब जब वर्दी ओपोनेंट्स आएंगे तब इनको सही टेस्ट होगी। पाकिस्तान वाला हाल है कि पाकिस्तान होम ग्राउंड में तो बहुत अच्छा खेलते हैं, अवे जाके सही टेस्ट होता है। तो ये